राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी ये ब्लॉग सोमवार का ही है। मॉर्निंग का रूटीन मैंने शेयर किया था, ये उसी से आगे का पार्ट है। तो मेरे आधे काम हो गए थे, बस बर्तन धोने ही रह गए थे और यहाँ पर लगभग 11 या 11:30 बज चुके हैं। तो मैं काम करके बहुत थक गई थी ना, इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं, थकान लग जाती काम करते करते। वैसे तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चाय तो मन नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है ना, चाय पीने से ना थोड़ी सी थकान दूर सी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, फिर जो भी आगे का काम होगा उसको फिर उसके बाद करेंगे, क्योंकि काम तो होता ही रहेगा, वो तो रुकता ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब दाल बना लेते हैं। इसमें है चना, अरहर और हरी मूंग दाल छिलके वाली। तो इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। तो आज मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी इनको, तो इनको मैं भगोने में बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक। तो इसको थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगी, फिर इसको ऐसी गैस बंद करके छोड़ दूँगी ताकि आराम से पिघल जाए। और टमाटर भी डाल दूँगी और फिर इसको मैं दोबारा बाद में बनाऊँगी, तो उसके लगभग 1 घंटे बाद टाइप। तो फिर इसके बाद मैंने दाल को थोड़ा सा गरम करके रख दिया है। इसके बाद जो बर्तन रह गए थे मेरे मॉर्निंग के, उन्हीं को ही मुझे वॉश करने हैं। तो बास्केट में थोड़े से बर्तन थे, उनको मैं लगा दूँगी अब बर्तन स्टैंड में। और यहाँ पर जो भी इस मॉर्निंग के बर्तन है ना, इतने सारे पड़े हुए हैं ना, देखिए। तो मुझे उस वक्त बिल्कुल धोने का मन नहीं कर रहा था, मैंने सोचा इसको फिर बाद में करूँगी आराम से। तो लगभग तो फिर अब मैंने मतलब 12 तो बज ही चुके हैं, इतना लेट धो रही हूँ मैं, क्योंकि थकान लग जाती है ना मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है इस टाइम पर, पूछो मत। तो फिर अब हम कूलर भी फिट कर दिया है, तो अब कूलर ऑन करने का टाइम भी आ ही गया है अब धीरे धीरे। तो फिर यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह धो लूँगी। और मैं आज ये वाली कुर्ती वियर की थी ना, तो ये थोड़ा सा नेट वाला है। तो इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे, मैं सोच रही थी इसको मैं थोड़ी देर बाद चेंज कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा मैं पूजा पाठ करती हूँ, तो फिर थोड़ा सा मैं कपड़े थोड़ा ठीक ठाक ही पहनती हूँ उस वक्त। जैसे नाइटी वगैरह पहनने का मन जैसा नहीं करता है ना तभी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद चेंज कर दूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे इस सूट में। फिर इस टाइम पर गर्मी में ना कॉटन के क्लोथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कॉटन हो गया और हल्के फुल्के टी शर्ट वगैरह, मुझे उसी में ही बहुत ज़्यादा मतलब आराम मिलता है, कंफर्टेबल फील होता है ना तभी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना यहाँ जहाँ हम हैं, और ऊपर का फ्लोर है हमारा, तो छत बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो जी यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे, और पानी भी गर्म आ रहा है अभी, पता है छत से इतनी जल्दी गर्म होने लग गया है। बना लोगी खुद? यहाँ पर वैष्णवी आ गई है स्कूल से, तो इसने देखा ब्रेड व्रेड रखे हुए हैं, तो इसके पापा आजकल ब्रेड ही खा रहे हैं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खा रहे हैं वो। तो इसने सोचा कि मैं सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये बना लेती है अच्छा खासा, अपने आप बना लेती है ये। एक बार इनके स्कूल में कंपटीशन था फूड मेकिंग का, तो ऐसी सैंडविच प्रिपेयर करना था, तो इसने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था, तो सीख गई है अब तो। जैसे मैगी भी बना लेती है और सैंडविच बना लेती है। सैंडविच में तो पकाने का कुछ काम है नहीं, इसलिए इसको ये आराम से बना लेती है। तो फिर सैंडविच इसको काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो फिर काफ़ी दिनों से मैंने बनाया भी नहीं था ना इसके लिए, तो ये सोच रही थी जल्दी से बना लेती हूँ। वैसे तो दाल चावल सारा रेडी हो चुका था, तो फिर बोल रही थी एक बना लेती हूँ, एक खा लेती हूँ मैं मियोनी के साथ, काफ़ी टेस्टी लगता है इसको। ये देखिए कैसा हाल बना रखा है, मतलब थोड़ा सा डर लगता है कहीं हाथ ना कट कर दे, लेकिन आता है इसको, कट कर लेती है आराम से। और यहाँ पर ले रही है ये सैंडविच का मज़ा। और यहाँ पर हो गया है मेरा दाल चावल रेडी हो गया है।
थोड़ा सा चावल डाला है, थोड़ा सा दाल और थोड़ी सी दही। बिना दही के तो ये खाएगी नहीं, तो अच्छा भी लगता है ना गर्मियों में दही वगैरह। तो आजकल तो मैं सारा दही ही जमा रही हूँ, और दूध वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी नहीं पी रही है दूध, और मैंने भी छोड़ दिया है। और जैसे ही सर्दियाँ आने लग जाती है तो फिर हम दूध पीना शुरू कर देते हैं, फिर अच्छा लगता है। और यहाँ पर थोड़ा सा अचार, ये हमारे घर से लाए हुए थे। ये है कचनार का अचार है, काफ़ी टेस्टी होता है। हमारे गांव साइड में मिलता है, उत्तराखंड में। तो फिर मतलब वहाँ पूरा अचार की फैक्ट्री है, एक बहुत टेस्टी अचार बनता है। तो जब भी घर जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं। और यहाँ पर हो गए हैं अब लंच के जो भी बर्तन वगैरह हैं। तो खाना खा के ना आजकल गर्मियों में इतनी ज़्यादा नींद आने लगती है ना, सच में। मैं तो सोच रही थी सो जाती हूँ, लेकिन किचन ना ऐसी छोड़ देने से ना गर्मियों में बदबू आते ही फिर मक्खियाँ आने लगती हैं। इसलिए मैंने सोचा बर्तन मैं थोड़ा लेट धोऊंगी, पहले मैं गैस और काउंटर पार्ट अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और नल से पानी खोला तो इतना गर्म आ रहा है ना, मैंने कहा चलो अच्छा है, गैस गरम हो रहा है पानी, उससे काउंटर पार्ट भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जो तेल वेल की चिकनाई लगी रहती है ना, तो थोड़ा साफ़ हो जाता है और गैस भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और वैष्णवी तो अपना काम कर रही है, वो दिन पर सोती नहीं है, इसके पापा सो गए हैं। और यहाँ पर थोड़े से डब्बे वगैरह हैं, और जल्दीबाजी में काम करते हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा। तो फिर इनको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ मैं ऊपर अच्छे से रखने के लिए, मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं। और इसके बाद मेरा किचन का काम हो गया है। बचे हैं बर्तन धोने, तो उनको मैं बाद में धोऊंगी, थोड़ा सा शाम मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और आ गई हूँ मैं यहाँ पर अंदर, इनके पापा सोए हुए हैं। तो फिर मैं वहाँ वैष्णवी दूसरे रूम में अपना पता नहीं क्राफ्ट वगैरह बना रही है। तो मैंने सोचा मैं इधर वाले रूम में बैठ जाती हूँ और थोड़ा सा बुक्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। मतलब किसी कोर्स के तो नहीं, मतलब ऐसे ही स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें। तो मैं डायरी में नोट करते रहती हूँ, कुछ भी चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है भगवद गीता से या किसी भी चीज़ से, मतलब स्पिरिचुअल से रिलेटेड, तो इसमें लिख लेती हूँ। और तो कभी कभी रीड कर लेती हूँ ना, तो इससे अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और मतलब जो भी थकावट रहती है ना दिन भर के काम टेंशन से, इधर उधर के बातों से, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है इन चीज़ों को पढ़ने से। एक नई राह टाइप मिलती है थोड़ी सी, क्योंकि हम भटक जाते हैं ना, अक्सर बातें भूल जाते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जो थॉट्स होती हैं। तो माइंड को थोड़ा सा रिमाइंड करना ही पड़ता है कुछ चीज़ों को फिर से पढ़कर। तो यहाँ पर पढ़ रही थी मैं, तो मुझे नींद आने लग गई थी। वो तो बचपन से ही आदत है, कुछ भी पकड़ो ना नींद आने लग जाती है। कभी भी आपको देखना नींद ना आ रही होता ना, कोई भी बुक पकड़ लो तुरंत नींद आने लग जाएगी। तो जी इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, थोड़ा सा रेस्ट करके। और बज चुके हैं 5 लगभग। और आज मुझे ना फ्रीज भी साफ़ करना है, तो थोड़ा सा तो मैंने सुबह कर लिया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आज मलाई से घी बनाना है। मलाई जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, तो इसको निकाल दिया है मैंने। फ्रीज से मैं दूध भी ले आई हूँ, और अब टाइम भी, ताज़ा पानी भी आ रहा है इस टाइम पर, तो बर्तन भी धोने हैं। इतने काम करने हैं मुझे अभी, फ्रीज भी साफ़ करना है, बर्तन भी धोने हैं, और मलाई से घी बनाना है। और जो दूध फ्रीज से निकाला है मैंने, उसको दही के लिए जमाने के लिए डाल देना है। इतना कर लूँगी, और फिर जो ताज़ा दूध ले आए हैं तो उसको मैं गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मलाई सारा भगोनी में डाल दिया है। और आजकल तो जल्दी बन जाता है मलाई, गर्मी के दिन है ना, तो बस थोड़ी देर हाथ घुमाओ तुरंत मक्खन अलग हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और ये ताज़ा दूध था, इसमें भी मलाई लगी हुई थी, इसमें भी निकाल दिया है मैंने सोचा इसका भी निकाल देती हूँ। अभी मैं घी बना रही हूँ तो इकट्ठा ही सब कुछ काम हो जाएगा। तो जो दूध था उसको मैं डब्बे में डाल दूँगी जमाने के लिए, क्योंकि इस वाले बर्तन को भी मुझे साफ़ करना है अब। फिर आजकल जो है लस्सी और दही खाते रहते हैं हम, तो दही तुरंत चाहिए, तो कल सुबह तक ये रेडी हो जाएगा एकदम कल के लिए। आज का जो दही था वो हमने आधा ख़त्म कर दिया है सारा। मतलब हर टाइम खाने के लिए दही ज़रूर चाहिए ना हमको, तभी इसीलिए। और दही भी चाहिए और लस्सी भी बना लेते हैं ऊपर से, और रात में भी पीते हैं, इसलिए अब मैंने कल के लिए डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैं मलाई को अच्छे से मथ लूँगी,
ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो मैं सर्दियों में बनाती थी ना, इतनी हालत ख़राब हो जाती थी ना, हाथ से बनाती थी जब मैं, मतलब हाथ थक जाते थे। आज मैंने देखो खड़े खड़े ही बना लिया है। और सर्दियों में मैं ज़मीन पर बैठ जाती थी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था। और मैं मिक्सी में नहीं बनाती हूँ, मुझे हाथ से ही ठीक लगता है। मिक्सी में मुझे खाली मतलब मिक्सी खोलो फिर वो करो तो ज़्यादा दिक्कत लगती है, इसलिए तुरंत हाथ से ही कर लेती हूँ। ये देखिए पूरा बर्फ़ का गोला जैसा बन गया है पूरा। तो जी इतना काम तो हो गया है मेरा, बस अब इसको गैस पर रखना है। और फिर इसके साथ साथ मुझे फ्रिज को साफ, फ्रिज की जो भी साफ़ सफाई है वो वाला काम करना है। कब से पेंडिंग था वो, क्योंकि फ्रिज में अब गर्मियाँ आ रही हैं तो सब कुछ फ्रिज में ही रखना होता है ना, इसलिए फ्रिज में अच्छे से स्पेस भी चाहिए और उसको साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। अब पानी के बॉटल्स वगैरह रखेंगे फ्रिज में सब कुछ। और सर्दियों में है कि ज़्यादा आइटम नहीं रखते थे हम, बस सब्जी वगैरह रखते थे। अभी भी फुल हो रखा है, छोटी मोटी चीज़ें हो ही जाती हैं। अब गर्मी में है कि पानी की बॉटल्स आएंगी यहाँ पर। वैसे फ्रिज का पानी तो हम कम ही पीते हैं, लेकिन कोई घर में आ जाता है ना तो ठंडा पानी मांगते हैं, फिर वही फ्रिज का ही ठीक रहता है। वैसे तो हम लोग डेली यूज़ में घड़े का पानी पीते हैं। तो अब घड़ा भी लाना है मुझे। जो पुराना घड़ा था वो गलती से फूट गया था, मतलब हर साल ही फूट जाता है, पता नहीं हाथ से ना बाई चांस गिर जाता है मुझसे, तो हर बार नया ही घड़े लाने होते हैं मुझे। तो अब थोड़े दिन बाद लाएंगे। और यहाँ पर मेरी घी भी रेडी हो चुकी है। ये देखिए एकदम अच्छा सा बना हुआ है। और इसको चलाते ही रहना पड़ता है, नहीं तो ये तला लग जाता है ना, फिर वो जला जला सा स्मेल आती है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। और लास्ट में इसमें पानी के छींटे डालते हैं जिससे घी अच्छा दानेदार बनता है। और तो फिर घी भी बन गया है मेरा, पूरे घर में घी की स्मेल आ गई है। तो मैंने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया है। और यहाँ पर अब फ्रीज़ का जो भी है आधा सामान मैंने सब बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पर जो फ्रीज़र है ना, ये काफ़ी गंदा हो गया था, पता नहीं क्यों। इसमें जो छोटे छोटे कील से है ना, उसमें जंग टाइप जैसी लग रही है, तो उसकी वजह से ऑरेंज कलर जैसा गिर रहा था, इसलिए उसको मैंने साफ़ कर लिया है। बाकी जो प्लेट्स वगैरह हैं, इसके शेल्फ सब निकाल लूँगी मैं, उनको धो धाकर। अभी भी धूप आई हुई है मेरे बालकनी में। अब जबकि 5:30 हो गए हैं तो धूप आई है, तो भी थोड़ी देर डाल दूँगी, अच्छे जल्दी से सूख जाएंगे। और नहीं तो फिर ऐसे ही रख दूँगी तो ना फ्रीज में थोड़ा सुखा कर ही रखना चाहिए, फंगस वगैरह का डर रहता है नहीं तो, इसलिए मैं सुखा दूँगी उनको धूप में। और अब यहाँ का सामान भी मैं नीचे निकाल दूँगी। और फ्रीज़ साफ़ करना मुझे थोड़ा बड़ा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, इसकी ड्यूटी भी मुझे ही करनी होती है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना। बाहर का सारा काम इनके ही हाथ में होता है, तो नहीं होता है इनके पास टाइम। बस थोड़ा आलस वाला काम लगता है मुझे फ्रीज़ साफ़ करना, सारे बर्तन निकालने पड़ते हैं ना, इसलिए। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घी को स्टोर करने के लिए। अब एक छोटा सा हॉटकेस था, इसी में ही कर लिया मैंने। डब्बे वगैरह में ऑलरेडी घी है ना, तो उसमें नहीं डाला मैंने, तो उसी में ही डाल दिया है। डेली खाते ही रहते हैं हम, जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए। ये देखिए इतना सा तो बन गया है। और जो बचा वो काला काला सा है ना, ये मुझे जो तले में रह गया है वो बहुत अच्छा लगता है। और अब हो गया है शाम, 6 बज चुके हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चाय बना ली अपने लिए। आजकल अकेले ही पी रही हूँ मैं, इसके पापा नहीं पी रहे हैं पेट के प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि थोड़े दिन नहीं पियेंगे, बाद में तो पियेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। चाय के तो हम आदी होते हैं, क्योंकि हम पहाड़ी है ना, चाय हमसे नहीं छूटती है। गर्मी हो सर्दी हो, चाय हमेशा हाथ में चाहिए। बस उनका अभी थोड़ा सा पेट का इशू चल रहा है, तो उन्होंने थोड़ा अवॉइड कर रखा है। बाकी मैं तो पीऊँगी, मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और यहाँ पर शाम हो चुकी थी, शाम की दिया बाती वगैरह मैंने लगा लिया है। और तुलसी माता जी को मैं दिया अर्पित करने के लिए जाऊँगी। अब अभी थोड़ा सा मैंने जल्दी, अभी आपको बाहर उजाला सा लग रहा होगा ना, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने दिया बाती। और टाइम थोड़ा लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा शॉप पर जाना है, नवरात्रि का सामान भी लाना है, माता रानी के लिए चोला वगैरह लाना है। तो मैंने सोचा दिया बाती जल्दी कर लेती हूँ। और इसके पापा नीचे ग्राउंड पर ही थे, बोल रहे थे दिया बाती करके जल्दी से नीचे आ जाना, यहीं से ही चले जाएंगे शॉप पर। तो साथ में टहल भी लेते हैं हम, साथ में ही चले जाते हैं। तो वैष्णवी भी नीचे ग्राउंड पर ही थी, तो मैं चले गई थी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सामान ढूंढ रही थी, जो भी चढ़ावा चढ़ता है, पूरा सुहागन वाला सामग्री। और यहाँ पर फूल वगैरह, नारियल, चोला
सब कुछ मैं ला रही हूँ। आगे है नवरात्रि का शॉपिंग करके और पूजा पाठ की तैयारी भी करनी है। कल सुबह जल्दी भी उठना है तो थोड़ी सी थकान लग गई है। और तो फिर रात में आज थोड़ा सा शॉर्टकट ही बनाएंगे। ताज़ा घी बनाया है तो वैष्णवी को भी घी रोटी अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है घी रोटी, नमकीन रोटी और घी। और इसके पापा तो ब्रेड खाएंगे, वो हल्का फुल्का ही खा रहे हैं। तो फिर आज थोड़ा रात का डिनर जो है शॉर्टकट ही कर रही। पूरे दिन भर कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। और आज फ्रिज व्रीज साफ किया सब कुछ। तो फिर अब मंदिर के लिए सब कुछ रेडी करना है। थोड़ा सा हाँ मार खाती अब। हाँ पैरेट, इसने पैरेट बनाया ना, ये दिखा रही है, दिखाना। क्राफ्ट दिया था इसकी मैम ने तो वही दिखा रही है। तो थोड़ा सा काम मैं रात में ही कर दूंगी, तब जाके सुबह पूरा हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे मंदिर भी जाना है फिर, तो नहीं तो बहुत लेट हो जाता है। तो चलते हैं अब किचन की ओर। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वैष्णवी अपना होमवर्क कर रही थी, थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। आजकल पढ़ाई थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस पर, अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग ही है वैसे, फिर बाद में तो कंटिन्यूस पढ़ाना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि अभी तो 1-2 चैप्टर ही पढ़ाई हुई है, मतलब पहुँचे हुए हैं, अभी तो स्टार्टिंग ही है। फिर अब टेस्ट भी स्टार्ट हो ही गए हैं इनका, 2 मतलब थोड़ा सा क्लास टेस्ट लेती रहती है मैम। तो अब मेरी इसको पढ़ाने की ड्यूटी भी शुरू हो जाएगी। बीच में तो छुट्टियां थी तो थोड़ा सा रिलैक्स था। तो जी रोटी और घी बन चुका है। घी तो बना हुआ था, मतलब ले लिया है मैंने। तो नमकीन रोटी और घी बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को। पहले भी खाते थे हम, आजकल भी, मतलब आजकल तो कभी कभी खाते हैं। आज मैंने शॉर्टकट कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है ना, दिन से सुबह शाम रात तक, मतलब कमर का ना हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना होता है। सच में बहुत थकान लग जाती है। कभी कभी ही करती हूँ ऐसा शॉर्टकट, हमेशा ही नहीं। तो जी आज का ब्लॉग इतना सा ही था। प्लीज़ जो भी चैनल में नए विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट्स भी कर दें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। तो जी सभी को राधे राधे।